नमस्कार यूट्यूब मो दृष्टि और दिगंत चैनल को समस्त बहुत बहुत स्वागत। प्लस टू फर्स्ट ईयर गोटे कविता एमआईएल गोटे कविता विषय आज आम आलोचना करवा। आ कवितार शीर्षक होउछि हिमकाल। हिमकाल कविता जहाँकि मध्ययुगीय प्रसिद्ध कवि दीनकृष्ण दासों द्वारा लिखित। दीनकृष्ण दासों को रसकल्लोलर रचयिता भाव समस्ते जानू। ता सहित ओडिशार जयदेव बोली मध्य कहुए दीनकृष्ण दासों को। कारण जयदेव जेभली कवि जयदेव जेभली तांकर कवितार कांत ललित पदावली माने सुंदर पदावली द्वारा जनमानस को मोहि नहीं जनमानस एक स्वतंत्र स्थानर अधिकारी हो पारिथिले। ठीक से ही भली एई रसकल्लोल रचयिता दीनकृष्ण दास मध्य तांकर माने कांत कोमल पदावली द्वारा जनमानस को मोहि नहीं पारिछंती। तेबे मध्ययुगरे कविंकर जन्म मध्ययुगीय परंपरा अनुजाई से तांकर काव्य कविता मध्य रचना करुथिले। मध्ययुग कहले रीतियुग आमे समस्ते जानिचु। आउ उपेन्द्र भंजंकर किंचित पूर्ववर्ती कवि होउछंती दीनकृष्ण दास। तेबे रीति साहित्य परंपरार आद्य स्रष्टा कहले तांको अत्युक्ति हेबो नाही। रीति परंपरार आद्य स्रष्टा से प्रथमे आलंकारिक काव्य साहित्यर यथार्थ अभ्युदय पई प्रयास करि जाइछंती एवं सेथिरे सफल मध्य हेइछंती। सेहि पई से यथेष्ट सम्मानर अधिकारी। तेबे तांकर सर्वश्रेष्ठ रचना हेउछि रसकल्लोल। तांकर कवित्वर सर्वश्रेष्ठ निदर्शन। एही कवि तांकर बाल्य समय रे अनेक दुख कष्ट मध्य भोग कर। से समय रे कौन होतला ना राजा राजुड़ा शासन थिला। तांको समय रे मोगल शासन थिला एवं ओडिशार राजा थिले सेतेबेले दिव्य सिंह देव। आउ राजा मानकर से थिले बड़ साहित्य प्रेमी राजा। दिव्य सिंह देव जड़े साहित्य प्रेमी राजा थिले। आउ राजा माने सदा सर्वदा चाहूतिले जे तांको सभारे जो एभली कवि स्थान पांतु जो माने कि तांकर प्रशंसार शतमुख ही उठिबे एवं सेही भली कविता सब रचना करिवे। तांको प्रशंसा करी बा तांकर जस गाथा करी कविता सब लिखिबे। आउ एई दिगरे एई रसकल्लोल रचयिता को मध्य अर्थात दीनकृष्ण दासों को मध्य बहु भावरे आप्यायित करिथिले राजा। मात्र सेथिरे मध्य प्रलोभित हेइ नथिले दीनकृष्ण दास। से एई भली प्रशंसा करिबाकू प्रशंसा करी निजर माने जो प्रतिभा बिक्री करिबा पई प्रतिभार दुरुपयोग करिबा पई चाहू नथिले। एथि पई राजा को सहित तांकर मनांतर घटिथिला। ए समय रे कवि केते सुंदर कथाटी कहिसंती माने कविता आकार रे वर्णना करिसंती। आमे टिके देखि देबा। ए सब माने मु जो कहूची तुमानकर ज्ञान बढ़िबा पई कहूची। किंतु ए सब कवि परिचय रे जहाँ भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखिबो कवि परिचय रे एते सब जिनस लिखिबार आवश्यकता नहीं। केवल कवि आउ कविंकर रचनावली ता सहित एहा जो कविताटी आमे पढ़ुचु ताहा क्यों ठारू आसीची कविंकर क्यों कृति रो आसीची सेतिकी लिखले यथेष्ट हेबो। किंतु तुमानकर ज्ञान हेबो बोली जो ज्ञान की परवर्ती समय रे मुको अनेक क्षेत्र साहाय्य करिबो बोली मु यथा संभव टिके अधिका करी कुहे। राजांकर विलासी अभिलाष और कवि बोलाइबार पिपासा प्रबल थिला। को राजांकर दिव्य सिंह देवंकर। तेणु से दीनकृष्ण परी कठोर आदेश करथिले जे तांको नाम रे से समय भणिता सब लिखुथिले। तांको नाम रे काव्य भणिता करिवा पई अर्थात तांकर प्रशंसामूलक काव्य कविता लिखिबा पई। हेले निर्भीक कवि थिले संपूर्ण भाव रे जगन्नाथ आश्रित। जगन्नाथ थिले तांकर आराध्य देवता। से वैष्णव धर्म रे दीक्षित थिले। से तेणु राजांकर आदेश को तुच्छ मने कले। निर्भीक भाव रे से तार प्रतिवाद कले। परिणति रे राजदंड भोग करने पड़ता। राजा राज्य विताड़ित करथिले।
तथापि से विचलित हेले नहीं, निजर निर्भीकतार परिचय देवाकू जाई से लिखिथिले करंती अंगे अनेक छाप। भल भाव शुणा। करंती अंगे अनेक छाप केही न जाने भीतर पाप। चित्रकारक पट्ट पराए प्रत्यक्ष दिसे जे कथा कथा के कहिबाकू सल जे किंपा दिन कृष्ण को एमंत कल जे। करंती अंगे अनेक छाप केही न जाने भीतर पाप। चित्रकारक पट्ट पराए प्रत्यक्ष दिसे जे कथा कथा के कहिबाकू सल जे किंपा दिन कृष्ण को एमंत कल जे। कवि जा करे मूर्ख को स्तुति। केते निर्भीक भाव कहउचंती देखिबा। कवि जा करे मूर्ख को स्तुति एथिरु बड़ नाही विपत्ति। जे कवितार आदर प्रकृत रे बुझे नाही, कवि को सम्मान दिए नाही, से भलिया लोक को कहा जाए मूर्ख। से राजा को मध्य मूर्ख कहवा पे पछई जाई नाहंती। तेणु से कहउचंती कवि जा करे मूर्ख को स्तुति। जो कवि मूर्ख को स्तुति करे सेई कविर जीवन रे बड़ विपद आउ सेई विपद ठारू बड़ विपद आउ नाही। कवि जा करे मूर्ख को स्तुति एथिरु नाही बड़ विपत्ति। एथिकी प्रति छाती रे काती मारिबा भल जे। या ठारू बरं कौन भल? छाती रे काती मारिबा। काती कहले आमर भुजाली भलिया गोटे अस्त्र। बरं निजर छाती को भुजाली से काती रे विद्ध करदेबा बरं भल, अर्थात मृत्युवरण करबा बरं श्रेयस्कर। किंतु एभली मूर्ख मान को स्तुति करबा ठीक हेब नाही, ठीक बोली से भावी नाहांती। दीनकृष्णकर एही बाणी तांको कालजयी करि पारिछि। जीवनर सर्वस्व हराई एक घरिकिया हेई ब्राह्मणी नदी कूल से कुड़िया करि रहिथिले भी निजर स्वाभिमान को केउठी हेले से बलिदान देई नाहांती। आउ एते दुख कष्ट सत्वे, एते दैन्य निर्यातना सत्वे से जहाँ सबू लिखि जाइचंती, जो सबू अमूल्य ग्रंथ लिखि जाइचंती से गुड़िक है आर्तत्राण चौतीसा, बारमासी कोइली, गुंडीचा विजे, नाबकेली, राधा कवच, रस विनोद, भाव समुद्र, गुणसागर, प्रस्ताव सिंधु, नामरत्न गीता, अमृत सागर, तत्व सागर, महिमा सागर, कृष्णदास, ये सब होची तांकर कोटे कोटे अमर कृति। एही ग्रंथ मानक मध्यरु सबुठारु सर्वश्रेष्ठ कृतिटी होची रसकल्लोल। आउ एहा श्रीकृष्णकर लीला संबलित काव्यटीए। एही काव्यरु आमे जो माने आमर हिमकाल कविताटी रहिछि, सेई कविताटी तांकर ए रसकल्लोल काव्यर 11 छांदर अंशविशेष। 11 छांदरु आसीछि। काव्यरे लीलामय श्रीकृष्णकर जन्म प्रसंग, ता सहित बाल्य लीला, चपलता, तांकर महिमा, यही सबू किछि वर्णित हेछि। पुनश्च एथिरे श्रीकृष्णकर गोपांगना मानक सह रसिकता, कालिय दलन, यही सबूर वर्णना परे विभिन्न ऋतुर प्राकृतिक परिवर्तन किभଳି घटे और कृष्णकर लीला खेला, यही सबू विषय अति सुंदर भावरे, सरल भावरे, प्रांजल भावरे बुझाई देइचंती, सावलील भंगी बुझाई देइचंती दीनकृष्ण दास। तेबे ऋतु वर्णना, प्राकृतिक दृश्य वर्णना, ये सब थिला अतीतर काव्य परंपरा। विशेष करी रीतिजुग्य काव्य परंपरा। काव्यर कथावस्तु, नायक नायिका मानकर मानसिक भाव को अधिक स्पष्ट भावरे देखाइबा पई कवि माने विभिन्न ऋतुर वर्णना करिथांती। कवि दीनकृष्ण कृष्ण और गोपांगना मानकर लीला खेला को वर्णना करने जाई विभिन्न ऋतुर वर्णना करिसंती। आलोच्य कविता जो हिमकाल कविताटी शीत ऋतुर। हिमकाल कहले कौन? हिम कहले शीत, ठंडा। हिम कहले ठंडा। क्यों ऋतु अधिक ठंडा हुए? शीत ऋतु अधिक ठंडा हुए। तेणु एठारे शीत ऋतु को हिमकाल बोली कहुई। आलोच्य कविता हिमकाल शीत ऋतुर प्राकृतिक परिवर्तन और जनमानसर अवस्था को यथार्थ भाव में चित्रण करा जाइछि कविता जहा कि आमे पढ़िबा। आज आमे माने इंट्रोडक्शन टा वीडियो रे दे देले, तापरे
टिके आरंभ करदेवा कविताटी टिके आरंभ करवा आउ कविताटर प्रारंभिक पर्यायर अच्छी माने प्राचीन काव्य रचना परंपरा अनुजाई प्रथमे निजर इष्ट देवता स्मरण करा जाए, इष्ट देवता महिमा गान करा जाए। ठीक से भली एई कवि दीनकृष्ण दास मध्य ताहा ही करिसंती। काव्यर आरंभ रे प्रथम छांदर आरंभ रे से कृष्णंकर महिमा गान करिसंती। तांकर इष्ट हेउचंती श्रीकृष्ण जगन्नाथ। जेहेतु से वैष्णव धर्मर उपासक थिले तेणु से प्रथमे श्रीकृष्णकर महिमा वर्णना करिसंती। कर्णे शुण सुजने कृष्ण कथा काले न पाओ दंड धर व्यथा। कर्णे शुण सुजने, सुजने माने ज्ञानी जने। एठारे ज्ञानी जन को सुजने बोली कहि, सु कहले भल, आउ भल लोक बा ज्ञानी जने तुमे कौन शुण, निज कर्ण रे कर्णपटल रे कृष्ण कथा शुण, जहा द्वारा कि कौन लाभ हेब, तुमे जमदंड लाभ करि पारिबो नाही, जमदंड तुमको मिलिबो नाही। क्रीड़ा करन्ते गोपे पीतवास क्रमे हिम ऋतु होए प्रवेश। गोपरे जेतेबेले पीतवास अर्थात श्रीकृष्ण तांकर लीला खेला करुथिले, गोपरे जन्मग्रहण करिथिले श्रीकृष्ण। ठीक कहली, गोपरे नुहे मथुरा रे जन्म होइथिले, कारागृह रे देवकी को गर्भरे कंसर बंदी घरे से जन्मग्रहण करथिले। किंतु तांकर जीवन रक्षा पाई नंदराजा निकट रे आनिक छाड़ी देइथिले तांकर पिता वासुदेव। सेई दिन ठारू से गोपपुर रे बढ़िले, गोपपुर रे नंद राजूती करुथिले। तेणु गोपपुर रे तांकर बाल्य लीला सबुर जहा किछि हेइछि से सबुर वर्णना करा जाइछि। क्रीड़ा करन्ते गोपे पीतवास, जितेबेले गोपरे तांकर लीला खेला चलीथिला सेही समय रे हिम ऋतु आसिकी प्रवेश हेइछि। क्रमे हिम ऋतु होए प्रवेश। ऋतुचक्र माने जो घटे, ऋतुचक्र आवर्तन जो घटे, ऋतु सब जो गोटे परे गोटे ऋतु आसंती पृथ्वी पृष्ठ को, ठीक से भली से समय रे कौन हेइछि, गोटे ऋतु गला परे वर्षा ऋतु गला परे आसीछि शीत ऋतु। क्रमे हिम ऋतु होए प्रवेश। कला दिवस को अति न्यून। हिम ऋतुर लक्षण होउछि, शीत ऋतुर लक्षण होउछि दिन छोट हो जाए, राति बड़ हो जाए, आउ दिन छोट हो जाए। समस्ते कहती भी शुणी तुमने अनुभव भी करिथिबो। कौन हुए ना, सूर्य उदय होती डेरी रे, प्राय 6:30 7टा बेले को सूर्य उदय हेबे, आउ अस्त हो खूब शीघ्र 5टा बेले को अस्त हो जाती। 5टा बेले को अस्त हो जाती। संध्या घोटी आसे, अंधार माड़ी आसे, तेणु दिन छोट हो जाए। बाकी ग्रीष्म दिन एवं वर्षा दिन कौन हुए, 5टारू सूर्यंकर उदय घटी जाए एवं संध्यारे मध्य 6:30 7टा को जाकरी सूर्य अस्त होती संपूर्ण भाव में। तेबे बाकी दिन बाकी ऋतु रे कौन हुए, सूर्य माने डेरी रे आविर्भाव एवं तिरोभाव हेतु दिन बड़ होता है, राति सान होता है। किंतु एई हिम ऋतु रे शीत ऋतु रे कौन हुए, दिवस छोट हो जाए। कला दिवस को अति न्यून। हिमकाल दिवस को दिन समय को छोट करदेला। न्यून कहले उणा करदेला बा छोट करदेला। कहूँ कहूँ पोड़िला पद्मवन। आउ कौन है, शीत ऋतु जमीती आसिला सेमिति पद्मवन पोड़ीगला, नष्ट हो गला। पोड़ीगला मान निआरे पोड़ीज कि नष्ट हो गला। शीत पद्मवन नष्ट हो गला। कौन हुए, वर्षा ऋतु रे मध्य वर्षा बुंदा पड़ी पद्मवन नष्ट हो जाए। आउ से मधुसूदन राव मध्य यथार्थ रे कहिसंती, वर्षा ऋतु अटे मंगलकारी, पालई परजांकु बरसी बारी। वर्षा ऋतु अटे उद्भिद मित्र, मात्र पंकज मला नुहे विचित्र।
वर्षा ऋतु सब उद्भिदंकर मित्र अटे, कारण वर्षा ऋतु सबू उद्भिद अधिक मात्रा रे सबुज श्यामल हो जाती, सबुजिमामय हो जाती, आ बहुत सुंदर बढ़ती। खाली पड़ियारे मध्य घास बड़ बड़ सब घास हो जाए वर्षा ऋतु उद्भिद मान तेणु मित्र, गछ मान तेणु मित्र। किंतु पंकजमला मात्र पंकजमला नुहे विचित्र। पंकज कहले पद्म, पद्म मरीगला अर्थात पद्मवन विनष्ट है बड़ कथा नुहे, विचित्र मन हेउ नाही, कारण आगरू से भली घटी आसुची। केवल वर्षा ऋतु नुहे, वर्षा ऋतु पर शीत दिन में शीतर काकर बुंदा पड़ी पद्मवन विनष्ट हो जाए। से कथा ही कवि एठारे कहउचंती। दिन आसिक छोट हो गला शीत ऋतु प्रवेश करिबारु एवं क्रमे क्रमे कहूँ कहूँ पोड़िला पद्मवन, पद्मवन मध्य विनष्ट हो गला। कर्मे जहार जेउ दशा थाई कहा बळे आन करी न होई। एठारे कर्मर कथा, भाग्यर कथा वर्णना करिसंती कवि। कवि थिले बड़ भाग्यवादी, भाग्य उपरे बहुत विश्वास करुथिले, सेति पय से भाग्यर कथा को ही कहउचंती। कर्मे अर्थात भाग्य रे जहार जेउ भली दशा भोग करिबा को थिबो, कहार भाग्य रे दुख थाए, कहार भाग्य रे सुख भोग करिबार थाए, ठीक सेही परि भाबरे जहार कर्म रे जेउ भली दशा भोग करिबा को थिबो केही भी ताहा अन्यथा करि परिबे नाही, कहा बळे आन करी न होई। भाग्य रे जहार जहा भोग करिबार थिबो ताकू केही मध्य अटकाई रखि परिबे नाही, ताकू बदलाई दे परिबे नाही। आज भिडियोटी को एठी रखिबा, परवर्ती समय यार बहुत सुंदर कविताटीए मन देइकिरी सुनिबो आ मने रहि जिवो पूरा। एते सुंदर कविताटीए। या परे परे भी आउ गोटे कविता अच्छी मित्रता कविता, सेटा भी बहुत बढ़िया कविताटे, मने रहि जिवो सबुदिन पाई मने रहि जिवो। एई भलिया तो मते लागुछि, तुमनको केमती लागिबो मु कहि पारु नै। तेबे आज एतिकी रखिबा, परवर्ती समय माने यार अवशिष्टांश आमे आलोचना करिबा। भिडियोटी बा कविताटी जदि तुमको भल लागुथिबो ताहेले निश्चित भाव में गोटे लाइक करदेव, आउ से चिराचरित कथा अधिक रु अधिक शेयर कर तुम माने बंधु मान गहन में, जो मैंने कि अधिक ज्ञान अर्जन कर सुजोग लाभ करेंगे। जदि किसी डाउट थिबो किंबा किसी कहवाई चाहूब ताले कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखिब। परवर्ती समय रे हाँ सब्सक्राइब जदि चैनल को करना तो सब्सक्राइब टी अंतत करदेव, जहाँ कि जहाद्वारा कि मोर नुआ नुआ वीडियो जाक तुमने तुरंत देखिपार। रोची पुणी परवर्ती वीडियो रे यार अवशिष्टांश आमे आलोचना करवा, बहुत इंटरेस्टिंग लगे।